हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। चोमू तहसील के गौनगढ़ पंचायत समिति स्थित मोरिजा ग्राम के वार्ड नंबर 2 निवासी देवेंद्र कुमार सैनी का आरएएस में चयन हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। बताएं देवेंद्र जी। मैं जो अपनी भावनाएं हैं उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा। वास्तव में एक 2018 से मैं इसके लिए प्रयास था और अब 2023 में जाके मुझे सफलता मिली है और ये मेरा तीसरा प्रयास था। तो इस सफलता को शब्दों में बयां करना मेरे लिए संभव नहीं है। देवेंद्र जी, परिवार वालों का कैसे क्या सहयोग रहा आपका इस यात्रा में? देखो, जब भी एक लंबी यात्रा की हम शुरुआत करते हैं तो आपका परिवार का सपोर्ट आपको मिलना ही चाहिए और उसके बिना मुझे नहीं लगता परिवार के सपोर्ट के बिना ये यात्रा संभव हो पाती। अगर योगदान की बात करें तो मेरे परिवार के साथ साथ जो मेरे बड़े भाई हैं अरविंद कुमार सैनी, मेरी बड़ी दीदी हैं निधि सैनी, मेरे जीजा जी हैं यश कुमार सैनी, छोटी बहन है मोनिका सैनी, सभी ने जब भी मेरा विश्वास डगमगाया या मुझे लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तब उन्होंने मेरे को हमेशा अपलिफ्ट किया और उन्होंने हमेशा मुझसे ज़्यादा विश्वास जताया कि तुम ये कर सकते हो। और आज उसी की विश्वास का परिणाम है कि मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। देवेंद्र जी, राजकीय सेवा में भी आप रहे और राजकीय सेवा में रहते हुए कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, कैसे क्या तैयारी आप करते थे? जी, राजकीय सेवा में रहते हुए मेरी जो तैयारी का रूटीन था, चूँकि मैं एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और स्कूल के बाद मुझे जो भी समय मिलता था उसका मैं प्रॉपर सदुपयोग करता था। लगभग 6-7 घंटे में प्रॉपर डेली निकाल लेता था और मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा और साथ ही जो मेरा स्टाफ था वो काफ़ी सपोर्टिंग रहा इस मामले में। उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आने दिया और हमेशा मेरे को मोटिवेट किया और सपोर्ट किया। ख़ासतौर पर जो जगदीश जी जांगिड़ साहब हैं, प्रभात जी सर हैं और उसके बाद जो एमजी स्कूल में श्याम जी सर हैं और जो अभी बीलिया स्कूल में मैं कार्यरत हूँ वहाँ पे शीतल मैम है, निर्मला मैम है और सभी स्टाफ साथियों ने मेरा भरपूर सहयोग किया। देवेंद्र जी, लगातार आप मेहनत कर रहे थे 2018 से, तो सिर्फ आरएएस का ही था या आईएएस का भी कोई आगे प्लान है? आईएएस का तो अभी सोचा नहीं है, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूँगा इसके लिए। आज के युवा हैं वो शॉर्टकट अपनाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो शॉर्टकट की जहाँ तक बात है तो शॉर्टकट मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट होता है, क्योंकि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके लिए आपको हर रोज़ एक कदम आपको आगे उठाना पड़ता है। उसके लिए लगातार आपको प्रयास करना होता है। आपके सामने अप्स और डाउन्स भी आते हैं, आपके सामने विकल्प भी आते हैं कि आप विकल्पों का चयन कर लें और वहीं रुक जाएं। और ऐसी आज इंटरनेट की दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको भटकाने के लिए भी काफ़ी पर्याप्त हैं, लेकिन आपको लगातार अपने लक्ष्य के ऊपर बना रहना होगा। और यही मंत्र है कि आप चाहे सफल हों या असफल हों, आप अपना सर नीचे रखें और मेहनत करते रहें। तैयारी की बात करना चाहेंगे। आप तैयारी करते थे 6-7 घंटे लगातार, तो ऑनलाइन तैयारी आप करते थे या किस प्रकार की आपकी जो तैयारी थी वो रहती थी? जो मेरी तैयारी का जो रहा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मैंने किया है। और ऑफलाइन में जो एनसीईआरटी बुक्स हैं और जो एक स्तरीय लेखकों की जो किताबें हैं वो मैंने पढ़ी हैं और जो भी टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि ये कठिन है या इस पे और ज़्यादा मुझे देखने की आवश्यकता है, तो मैंने इंटरनेट का भी सहारा लिया इसके लिए। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, 2018 से लेकर 2025 का जो सफ़र रहा उसमें कठिनाइयाँ भी आपको आई होंगी, तो कोई ऐसी कठिनाई जो हमारे साथ में शेयर आप करना चाहें? कठिनाइयाँ तो 2018 के बाद एक कोरोना काल एक ऐसा फेज था जो काफ़ी चैलेंजिंग था। ख़ास तौर पर हम यानी स्टडी मटेरियल लेने के लिए भी आप मार्केट नहीं जा सकते थे। ऐसे में जो ऑनलाइन माध्यम था उसने काफ़ी सहायता की इसमें और परिवार वालों ने भी उस टाइम पे काफ़ी मोटिवेट रखा मेरे को, क्योंकि उस समय मैं किसी भी जॉब में नहीं था और एक प्रकार का चूँकि आर्थिक दबाव भी रहता है जब आप तैयारी करते हैं, लेकिन परिवार ने और कभी भी इस चीज़ को महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ इस सफ़र के अंदर। तो कोरोना काल ने आपको परेशान किया उस टाइम पे? जी बिल्कुल। जो
कोरोना काल का जो समय रहा वो काफ़ी कठिन था। अब रिजल्ट आ चुका है, आपका चयन भी हो चुका है, आगे पदस्थापित भी आप होंगे, तो उस टाइम आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? जो मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी कि चूँकि मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरी प्राथमिकता यही रहेंगी कि जो भी लोग हैं, जो भी काम लेके मेरे पास आते हैं, मैं पूरी ईमानदारी से और जो विधि सम्मत जो भी मैं उनकी मदद कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और साथ ही सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी नीतियाँ हैं, उनको मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे मैं उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। आपका कोई सपना जो भविष्य में आप उसके लिए काम करना चाहें? जहाँ तक मेरे सपने की बात है तो मेरा सपना यही है कि जहाँ जिस भी क्षेत्र या जिस भी फील्ड में मैं कार्य करता रहूँ और अपने आसपास के लोगों को मैं मोटिवेट करता रहूँ, खुद भी प्रेरित होता रहूँ उनसे, और अपना जो काम है वो पूरी निष्ठा ईमानदारी से मैं करता रहूँ और समाज और परिवार, देश सबके विकास में मैं अपना पूरा योगदान दूँ। बहुत अच्छी बात देवेंद्र जी ने हमें बताई कि वो पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, साथ ही सरकार की योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, ग्राउंड लेवल पर लगातार वो काम करेंगे। और युवाओं के लिए खास उन्होंने कहा कि शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अपना लक्ष्य बनाकर आप लोग भी तैयारी करें और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।